दोस्त, कसाई और कातिल हसीना, बांग्लादेशी एमपी की हत्या में हल्दी नमक का कनेक्शन। ये पूरी मर्डर मिस्ट्री और इससे जुड़े सनसनीखेज खुलासे इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजमी अनार की हत्या ने हड़कंप मचा दिया। अनवारुल की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। कसाई और कातिल हसीना के बाद अब हल्दी और नमक की नई मिस्ट्री सामने आई है। जी हां, बांग्लादेश की पुलिस ने अब नया पर्दाफाश किया है। बांग्लादेशी पुलिस की माने तो अनवारुल के शव के टुकड़े करने के बाद उसमें हल्दी मिलाई गई थी। बांग्लादेश पुलिस का यह कहना है कि शव के टुकड़ों में हल्दी मिलाई गई थी। कातिलों ने शवों को जल्दी से गलाने के लिए हल्दी और नमक का इस्तेमाल किया था। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि सांसद की हत्या के पीछे उनके पार्टनर का ही हाथ बताया जा रहा है। अब डिटेल्स आपको देती हूं। बांग्लादेश पुलिस के हारून और राशिद के मुताबिक पहले अनवारुल अजमी अनार की हत्या की गई, फिर उनके शव से हड्डी और मांस को अलग किया गया और इसके लिए शव के टुकड़े किए गए। मांस में हल्दी और नमक मिलाकर जगह जगह उसे फेंक दिया गया। कोलकाता पुलिस सहयोग कर रही है इस पूरे मामले में जांच करने में, और ये कहा गया है बांग्लादेश पुलिस की तरफ से कि उन्हें उम्मीद है कि पूरा शव भले ना मिले मगर कुछ हिस्से जरूर मिलेंगे। बांग्लादेशी पुलिस से लेकर कोलकाता पुलिस तक किसी ने भी यहां पर हनी ट्रैप की संभावना से इनकार नहीं किया है। पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि हत्या के वक्त सेलेसी रहमान नाम की कातिल हसीना मौजूद थी, क्योंकि कोलकाता के जिस फ्लैट में हत्या हुई थी वहां सेलेसी रहमान मौजूद थी। सेलेसी रहमान ने पहले सांसद से दोस्ती की, उसके बाद में वही सांसद को फ्लैट में लेकर आई थी। हत्या से पहले सांसद अनवारुल अजमी अनार को बेडरूम में लाया गया था। पहले सांसद को बेडरूम में लाया गया, जहां उनके मुंह को तकिए से दबाकर सांस रोककर उनकी हत्या की गई। और उसके बाद जब ये कातिल आश्वस्त हो गए कि सांसद मर चुके हैं, इसके बाद शव को किचन में लाया गया। यहाँ पर कसाई ने धारदार हथियार से पहले चमड़ी उधेड़ी, फिर मांस का कीमा बनाया, उसके बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक में भरा। हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और प्लास्टिक में भरकर उसे डिस्पोज कर दिया गया। पुलिस ने आगे बताया है कि लगातार 3 दिनों तक इन कातिलों ने शव के टुकड़ों को वहां से निकाला। शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कातिलों ने टैक्सी का भी सहारा लिया। टैक्सी के जरिए उन टुकड़ों को जगह जगह फेंका गया ताकि सांसद का शव कभी भी ना मिल सके। और ये पूरा खुलासा तब हुआ है जब सीआईडी ने इस मामले में टैक्सी चालक से, टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की है। मामले में सीआईडी ने बताया है कि कसाई जिहाद हवलदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कबूल किया है कि अख्तरुज्जमान ने ही इस साजिश को रचा, उसकी ही पूरी प्लानिंग थी और ये जो है वो मृतक सांसद का पार्टनर है, उसने ही ये पूरी प्लानिंग रची थी। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजमी की हत्या केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। उनकी हत्या के लिए सांसद के पार्टनर ने 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। वहीं आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश के अखबार के मुताबिक, द डेली स्टार के मुताबिक, कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई है। इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील फाइनल की गई थी। और डेली स्टार का दावा यह है कि सांसद अनवरुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार भी था और इसी को लेकर पार्टनर के साथ उनकी अनबन हो गई थी। अब सांसद से बदला लेने के लिए उन्होंने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेज दिया। उन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की और इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया गया। 2 सूटकेस में इन टुकड़ों को भर दिया गया और निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ क्लू जो है वो हाथ लगे हैं। कोलकाता पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि सांसद की हत्या 13 मई को ही न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवारुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए भी नजर आए, मगर वो लौटे नहीं। उनके साथ गए 2 लोग जो अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर जरूर आते दिखाई दिए और आशंका जताई ये जा रही है कि उन्हीं 2 बैगों में सांसद की लाश मौजूद थी। फिलहाल हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है।
अब आपको ये बता दें कि बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद यानी कि 18 मई को अनवरुल अजीम गायब हो गए थे। उनके करीबी गोपाल विश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल विश्वास ने बताया कि बांग्लादेशी सांसद 13 मई को की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, मगर उसके बाद सांसद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे इस केस से रिलेटेड जो है वो हो रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और भी एंगल हो सकता है, या इस खबर को लेकर आपकी कोई राय है? इस तरह की अगर कोई जानकारी आपके पास हो कि ऐसा पहले भी हुआ था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।